बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिक एंड वी आर द कंसेप्ट बिल्डर। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त ठीक भी होंगे और फिट भी होंगे, फ्रेश भी होंगे। और अगर आप फ्रेश नहीं हैं तो आप कुछ खाएं, कुछ पिएं, चहलकदमी करें, फ्रेश हो जाएं और उसके बाद ये वीडियो देख लें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक कंसेप्ट देने वाला हूँ लूप का। लूप तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ होती है। और लूप क्यों यूज़ की जाती है? तो अगर कुछ स्टेटमेंट्स है और उसको आप बहुत ज़्यादा मरतबा एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उन तमाम स्टेटमेंट्स को लिखने की बजाय वन बाय वन आप उस पर एक लूप चला देते हैं और जितनी मरतबा आप चाहें उतनी मरतबा उन्हीं स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट की जाती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर सी या सी प्लस प्लस का फ्लेवर देना चाहता हूँ कि उसका किस तरह सिंटैक्स है और हम फॉर लूप उसमें किस तरह बना सकते हैं। तो सी में हम एक फॉर लूप, फॉर का कीवर्ड का यूज़ करते हैं, फिर सिंगल स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का बनाता हूँ। इसमें मैं ज़ीरो असाइन करता हूँ, फिर एक सेमीकोलन, उसके बाद कंडीशनल स्टेटमेंट है। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, ये असाइनमेंट स्टेटमेंट है और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट स्टेटमेंट है। तो उसके बाद मैं एक्स को चेक करता हूँ और उसके बाद मैं एक्स में एक एक का इजाफा करता हूँ। सबसे पहले जब कंट्रोल आएगा तो एक्स में ज़ीरो है, जहाँ पर फिर ज़ीरो लेस दैन 10, यस, तो कंट्रोल यहाँ से यहाँ आएगा और इस बॉडी में करली ब्रैकेट्स के दरमियान जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो इस फॉर लूप की बॉडी होगी, इसको एग्जीक्यूट की जाएगी। उसके बाद कंट्रोल यहाँ पर आएगा, एक्स में एक का इजाफा कर दिया जाएगा। उसके बाद यह कंडीशन चेक की जाएगी। फर्स्ट टाइम एक्स में ज़ीरो था, एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, अभी इसमें वन है एक्स में, तो वन लेस देन 10, यस, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसी तरीके से जब एक्स में 10 आएगा तो ये स्टेटमेंट जो है ये गलत होगी, कंडीशन फॉल्स होगा, तो कंट्रोल जो है वो इस लूप में नहीं आएगा बल्कि नेक्स्ट लाइन को शिफ्ट कर दिया जाएगा और लूप जो है कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल इसी फॉर लूप को हम पाइथन में कितनी आसानी से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल एक फॉर का कीवर्ड यूज़ किया, एक एक्स का वेरिएबल लिया, इसको आप अपनी मर्ज़ी का नाम दे सकते हैं, यहाँ पर एक्स है, और इसको मैं इस रेंज फंक्शन की मदद से इसको इटरेट कर सकता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ और यहाँ पर मैं इसको 10 तक, 0 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, तो 10 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, यानी 0 से लेकर 9 तक ये जाएगा। एक्स में बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन 0 पुट करता है और बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इसमें एक एक का इंक्रीमेंट करता है। ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट बिल्कुल एक जैसे हैं। अगर इस यहाँ पर मैं 1 कर दूँ तो यहीं पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर मैं सिर्फ एंडिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि एंडिंग पॉइंट क्या है, बाकी स्टार्टिंग पॉइंट ये ज़ीरो वाला और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का स्टेटमेंट पाइथन ऑटोमेटिकली असाइन करता है। लेकिन अगर कुछ कंडीशन में मैं कोई ख़ास वैल्यू से स्टार्ट करना चाहता हूँ और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के स्टेप्स 1 के अलावा यूज़ करना चाहता हूँ तो फिर मैं इस रेंज फंक्शन में 3 आर्गूमेंट जो है वो दूंगा। यहाँ पर ये अगर 1 होगा तो ये 0 1 2 3 4 5, और अगर यहाँ पर 2 होगा तो ये 0 2 4 6 8, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरीके से फिर ये प्रिंट कर दिए जाएंगे। फॉर लूप को मैं पाइथन में लिस्ट पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, टुपल पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, डिक्शनरी पर भी अप्लाई कर सकता हूँ और स्ट्रिंग पर भी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इन तमाम डेटा टाइप्स में आइटम्स जो है वो इंडेक्स वाइज ऑर्डर्ड स्टोर होते हैं मेमोरी में एक सीक्वेंस के साथ, और पहला वाला आइटम इंडेक्स नंबर 0 पर, दूसरा इंडेक्स 1 पर, तीसरा इंडेक्स 2 पर, और इसी तरीके से जितने भी आइटम होंगे वो मेमोरी में इंडेक्स वाइज स्टोर होंगे। यहाँ पर एक लिस्ट है और इस लिस्ट में जो है एक स्ट्रिंग डेटा टाइप अली है, एक फ्लोट डेटा टाइप 2.3 है, एक इंटीजर डेटा टाइप 20 है और एक बूल डेटा टाइप ट्रू है। लिस्ट जब हम बनाते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। इस पर मैं फॉर लूप किस तरह अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ लिस्ट का एग्जांपल दे रहा हूँ। आप इसको टुपल पर और डिक्शनरी पर भी यूज़ कर सकते हैं, फिर आप उसको खुद एक्सप्लोर कर लें। यहाँ पर एक्स में फर्स्ट मरतबा पाइथन ऑटोमेटिकली इसको 0 देगा। इंडेक्स नंबर 0 पर अली है तो प्रिंट एक्स, यानी 0 प्रिंट नहीं होगा बल्कि 0 इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होगा, तो अली प्रिंट होगा यहाँ पर। उसके बाद एक्स में एक इंक्रीमेंट की जाएगी, एक्स में अभी
1 है, 1 लोकेशन पर 2.3 है तो 2.3 जो है प्रिंट कर दी जाएंगी। और इस तरीके से 2 फिर x में आएगा और 2 लोकेशन पर 20 है तो 20 और फिर होल 2, उसको तमाम की तमाम को प्रिंट कर दिया जाएगा। मैं फॉर लूप को स्ट्रिंग पर भी अप्लाई कर सकता हूं क्योंकि स्ट्रिंग भी पैथन में एक इंडेक्स वाइज स्टोर होंगे। तो XYZ मैंने स्ट्रिंग को नाम दिया, इस x को मैं इस XYZ में इस पर अप्लाई करना चाहता हूं तो x में 0 लोकेशन पर 2 है, 1 लोकेशन पर h है, 2 लोकेशन पर i है और इसी तरीके से ये तमाम इंडेक्स वाइज स्टोर होंगे। तो एक एक करेक्टर करके इस हिसाब से ये मुझे तमाम करेक्टर जो है वो प्रिंट करके दे देता है। ब्रेक का एक कीवर्ड यूज़ होता है, ये सी में C++ में भी यूज़ होता है, ये पैथन में भी यूज़ होता है। और इस ब्रेक की मदद से मैं फॉर लूप को ब्रेक कर सकता हूँ, उससे एग्जिट कर सकता हूँ अगर कोई कंडीशन ट्रू है भी तो। अगर कंडीशन ट्रू भी है तब भी अगर मैं ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करता हूँ तो हमारा कंट्रोल जो है वो फॉर लूप से बाहर आ जाता है। यहाँ पर मैंने एक लिस्ट बनाया, इसको फ्रूट्स का नाम दिया, फिर इस पर मैं एक फॉर लूप अप्लाई करना चाहता हूँ। इस x को मैं चेक करना चाहता हूँ इन फ्रूट्स में, x में 0 है, 0 लोकेशन पर एप्पल है तो एप्पल स्टोर होगा। फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा एप्पल इज़ इक्वल टू चेरी। ये डबल इक्वल जो है ये कंपैरिजन ऑपरेटर है, जबकि ये सिंगल इक्वल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से हम राइट साइड का डेटा लेफ़्ट साइड की वेरिएबल में पुट कर सकते हैं, जबकि कंपैरिजन ऑपरेटर की मदद से हम दोनों साइड का डेटा को कंपेयर कर रहे हैं। तो x में फर्स्ट टाइम एप्पल है, एप्पल इज़ इक्वल टू चेरी, तो ये कंडीशन गलत है, ट्रू नहीं है, तो इस ब्रेक को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा और कंट्रोल दोबारा यहाँ पर आएगा। x में 1 की इंक्रीमेंट की जाएगी, अभी बनाना है, बनाना प्रिंट कर दिया जाएगा और फिर चेक किया जाएगा बनाना इज इक्वल टू चेरी तो नो, फिर भी इस ब्रेक को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा। अभी चेरी है तो चेरी को प्रिंट कर दिया जाएगा और उसके बाद x में चेरी है तो चेरी इज इक्वल टू चेरी यस, तो इसको ब्रेक किया जाएगा और मैंगो को या उसके बाद जितने भी आइटम्स होंगे उसको प्रिंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस फ्रूट लिस्ट को मैं ब्रेक की मदद, यहाँ पर भी मैं ब्रेक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हमने पहले प्रिंट किया और उसके बाद ब्रेक किया। यहाँ पर मैं ब्रेक कर रहा हूँ उसके बाद प्रिंट कर रहा हूँ, यानी जब यहाँ पर चेरी होगा तो चेरी भी प्रिंट नहीं होगा, सिर्फ एप्पल और बनाना प्रिंट होगा। जब इसमें चेरी आएगा तो ब्रेक जो है वो प्रिंट से पहले मैंने यहाँ पर लगाया है तो ये इससे पहले एग्जीक्यूट होगा। तो चेरी और चेरी के बाद जितने भी आइटम होंगे वो तमाम की तमाम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। कंटिन्यू का एक कीवर्ड है जो कि सी में C++ में और पैथन में यूज़ होती है और कंटिन्यू की मदद से हम लूप का एक इटरेशन जो है वो बाईपास कर सकते हैं, यानी x में वो 0 उसके बाद 1 उसके बाद 2, इसको इटरेशन बोलते हैं। 1 का इसमें हम इजाफा करते हैं और ये लूप जितनी मरतबा चलती है उसको इटरेशन बोलते हैं। तो हम किसी ख़ास कंडीशन पर एक इटरेशन को बाईपास भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब x में चेरी आ जाएगा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा यहाँ से, यानी यहाँ से कंट्रोल वापस यहाँ फॉर लूप को भेज दूँगा और वो प्रिंट नहीं होगा। यानी जब x में चेरी आएगा, यहाँ पर x में अगर चेरी आया यानी x में 0 1 2 वैल्यू आया, 2 इंडेक्स पर चेरी है तो चेरी को कंटिन्यू किया जाएगा, उसको प्रिंट नहीं किया जाएगा और लूप को दोबारा एग्जीक्यूट की जाएगी। और उसके बाद मैंगो है तो मैंगो को प्रिंट की जाएगी, जबकि चेरी को नेगलेक्ट कर दिया जाएगा, उसको बाईपास कर दिया जाएगा। वाइल लूप मैं सी में या C++ में वाइल लूप किस तरह बना सकता हूँ, सिंटैक्स क्या है, तो ये सिंटैक्स है। यहाँ पर एक इंटीजर बनाया, उसको मैंने इनिशियलाइज़ किया, यहाँ पर वाइल लूप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब तक ये कंडीशन ट्रू होगा, ये करली ब्रैकेट्स के दरमियान बॉडी है ये एग्जीक्यूट होगा, जबकि पैथन में बॉडी जो है वो इंडेंटेशन के हिसाब से होगा। यहाँ से जितना स्पेस होगा, जितनी लाइंस का वो वही तमाम लाइंस जो है वो इस लूप के अंदर होंगी। और अगर ये लाइंस मैं यहाँ पर कर दूँ तो ये इस लूप से बाहर तस्वर की जाएगी। तो ये तमाम लाइंस जो है यहाँ पर ये इस लूप की बॉडी में आती है, क्योंकि यहाँ से एक ख़ास फासले पर, ख़ास स्पेस पर ये जो है अवेलेबल है।
तो जनाब इसी तरीके से हम वाइल लूप को भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सिंपली। अब पैथान में मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, यहाँ पर i इज़ इक्वल टू 0, वाइल जब तक ये i में जो वैल्यू है वो 5 से कम है, ये बॉडी है, इस बॉडी को एग्जीक्यूट की जाएगी और i में एक एक का इंक्रीमेंट किया जाएगा। जब i इज़ इक्वल टू i होगा यानी i प्लस 1, फर्स्ट टाइम i में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, तो ये जो है 5 मरतबा ये रन होगी। ये प्रिंट का जो फंक्शन है ये 5 मरतबा एग्जीक्यूट होगा और जो ही i में 5 आएगा तो 5 i से लेस देन नहीं है तो इससे जो है कंट्रोल बाहर आएगा और नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ब्रेक का कीवर्ड भी बिल्कुल फॉर लूप की तरह यहाँ पर वाइल लूप में भी यूज़ कर सकता हूँ और कंटिन्यू का कीवर्ड भी मैं बहुत सिंपली यहाँ पर भी यूज़ कर सकता हूँ। उम्मीद है आपकी कंसेप्ट में थोड़ी बहुत बेहतरी आई होगी ज़रूर। तो हमारे सब्सक्राइबर बनिए, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में हम पैथान को मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।